हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी एंड लर्न इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के थर्ड चैप्टर, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, इससे संबंधित है। फ्रेंड्स, अब तक इंडियन पॉलिटी के पिछले 2 लेक्चर में हमने भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा, इन 2 लेक्चर को कवर किया है। उनके हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी है, आप जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, भारत का संविधान की उद्देशिका ये जो हमने दी है, इसमें देखिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, यहाँ से ही हमारे सारे क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। फ्रेंड्स, लेक्चर ये थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। हम फिर भी यहाँ पर सारे उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर निकाले हैं, तो उन पॉइंट्स को देखिए। पहला, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। लिखित संविधान जो कि फ्रांस की देन है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, अब इन सारे पॉइंट्स को और प्रस्तावना को हम क्विज के रूप में डिस्कस करते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्विज। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या दी गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को ही उसकी संविधान की आत्मा कहा गया। अगला क्वेश्चन है या व्याख्या की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत है एक, ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का एक संघ है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत एक गणतंत्र देश है और इसका अर्थ यही है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ पर भारत देश का कोई भी व्यक्ति शासक बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गुट निरपेक्ष, ऑप्शन डी एकता और अखंडता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गुट निरपेक्ष।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक राजतंत्र, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 1951, 1935 या 1950? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1950। 1950 में भारत प्रजातांत्रिक गणराज्य पूर्ण रूप से बना था, यानी 1950 में ही भारत का संविधान लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी संशोधन नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1 बार। भारत की संविधान के प्रस्तावना का संशोधन अब तक 1 बार किया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1978। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1976। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 48वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसे एकता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान की 9वीं अनुसूची द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में ही बताया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी नहीं कठोर और ना ही लचीला, ऑप्शन डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी भारतीय संविधान थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा लचीला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ऑप्शन ए मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी विकासशील संविधान है, ऑप्शन सी वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन डी तानाशाही संविधान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ का जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस में ही लिखित संविधान सबसे पहले आया था। फ्रेंड्स इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ या इकाइयों का संघ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों के संघ शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स इसी तरह से हम अगले इंडियन पॉलिटी के चैप्टर को कवर करेंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।